Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब? उम्मीद तो बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 5। तो मैनेजमेंट में जो हमें सबसे पहले पढ़ना है बेटा वो टॉपिक है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। क्या है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? क्योंकि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। नॉर्मल लाइफ में हम लोग मैनेजमेंट का मतलब क्या समझते हैं? मैनेज करना, यही होता है मैनेज करना। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो वो लड़का कितने अच्छे से मैनेज करता है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो है मैनेजमेंट की हम स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मैनेजमेंट वो ग्रुप जो है ना वो ग्रुप बहुत अच्छा है, वो मैनेजमेंट है। तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है मैनेजमेंट का। तो उसी की मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे आज डिटेल में कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो देखो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी अलग है, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप अलग है, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन अलग है और मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस वो भी अलग है। अभी चौथा वाला मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये चार अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट का अलग अलग मतलब है। जैसे आप मान लो किसी का कोई वीडियो देख रहा है और उसका नाम है मान लो राहुल। क्या नाम है? राहुल। अब स्कूल का नाम राहुल, ठीक है, स्कूल में अलग आपकी इमेज है और घर पे आपकी अलग इमेज है, कुछ और नाम है, राहुल की जगह चिंटू, समझ रहे हो। तो मैनेजमेंट है लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी भी देखा जाता है, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप भी देखा जाता है और मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन भी देखा जाता है और मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस भी देखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी क्यों देखा जाता है, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी क्यों देखा जाता है, इसका मतलब क्या है। तो देखो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, मैनेजमेंट मीन्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी में मैनेजमेंट का मतलब है कि आपकी एक आर्ट है, एक आपके अंदर एक कला होनी चाहिए कि दूसरों से काम निकलवाने आना चाहिए। क्या लिखा है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल, अदर पीपल के ज़रिए से। एक मैनेजर, आप एक मैनेजर हो सपोज करो और आपके अंदर ये एक कला होनी चाहिए, ये आर्ट होनी चाहिए कि आपको दूसरे से काम लेने आना चाहिए। अगर आपको दूसरों से काम नहीं लेने आता है यानी कि आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। जस्ट सपोज मान लो एक कंपनी है ABC और ABC के आप मैनेजर हो। क्या हो बेटा? आप एक मैनेजर हो, वहाँ पे कई लोग आपके अंडर में काम करते हैं, ठीक है। आप एक मैनेजर हो, जाहिर सी बात है आपके अंडर में कई लोग काम करते हैं। अब 10 लोग काम करते हैं, उनसे आपको काम करवाना है, कुछ भी आप बनवा रहे हो, बोर्ड बनवाते हो तो आपको काम करवाना है। तो काम करवाने के कई तरीके हैं। क्या है? या तो आप उनसे डांट के काम करो, बहुत स्ट्रिक्ट रहो, या तो बहुत फ्रेंडली रहो, या तो आप एकदम उनको बोनस दो, उनको इंसेंटिव दो, लालच दो, भैया आपको मैं और पैसा दूंगा। तो अलग अलग तरीका है बट दूसरों से काम करवाने आना चाहिए। यही बोल रहा है मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी में मैनेजमेंट का मतलब है कि गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल, थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल, दूसरों के ज़रिए से काम निकलवाने आपको आना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात? अब कुछ और एक्टिविटीज़ होती है इसमें कंसीडर की जाती हैं। नंबर 1, मैनेजमेंट इज एन इंटरपर्सनल एक्टिविटी बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन अ मैनेजर हैज़ टू इंटरेक्ट विद अदर पर्सन। मतलब मैनेजमेंट एन इंटरपर्सनल एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? एक इंटरपर्सनल एक्टिविटी है। आपको उनसे काम करवाने के लिए मैनेजर को, जो भी आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, उनसे मिलना पड़ता है, उनसे काम करवाना पड़ता है। टू गेट थिंग डन मैनेजर हैज़ टू इंटरेक्ट विद अदर पर्सन, अदर पर्सन से इंटरेक्ट होना पड़ेगा, घर बैठे काम नहीं होगा। मैनेजर को क्या करना पड़ता है? उनसे जाके मिलना पड़ता है, उनसे कंसर्न करना पड़ता है, भाई आप ऐसे काम करो, आप ऐसे काम करो। तो मैनेजमेंट क्या है? एक इंटरपर्सनल एक्टिविटी है, ठीक। नंबर 2, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या बेटा? एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक आदमी का काम नहीं है। अभी आपको पढ़ने वाले मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पर डायरेक्टर भी हैं, मैनेजर भी है, कई लोग हैं, एक आदमी का काम नहीं होता है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसको कई लोग मिलकर काम करते हैं और फिर उसका जो गोल होता है जो अचीव करते हैं, ठीक। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। मतलब मैनेजमेंट जब होता है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है कि उनको एक टारगेट अचीव करना होता है। जैसे मान लो सिम की कंपनी है तो एक मैनेजर है, तो मैनेजर का एक एम है, उसको एक महीने में 1000 सिम बेचनी है। अब उसके लिए उसने
1 2 3 4 आदमी हैं। उन 4 आदमियों से जो भी उसके अंडर में जॉब कर रहे हैं उनसे काम करवाना हो, किसी भी तरह 1000 सिम निकलवाना है। अब वो चाहे उनको बोनस दे, कुछ भी दे, व्हाटएवर, लेकिन ये जब ये चारों काम करेंगे और साथ में मैनेजर करवाएगा इनसे अच्छे से काम, तभी तो अचीव होगा। अगर ये चारों में से 2 लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही काम कर रहे हैं, तो जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। और लास्ट क्या है? मैनेजमेंट इज एन डिसीजनल एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक क्या है? डिसीजनल एक्टिविटी है, जिसमें आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अगर एक मैनेजर राइट डिसीजन लेगा तो फिर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसका रिजल्ट दिखाई देगा, बट अगर एक मैनेजर गलत डिसीजन ले लेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका बिजनेस लॉस में चला जाएगा। तो डिसीजन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक आप एज अ मैनेजर। तो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी समझ गए, दूसरों के ज़रिए से काम करवाना। नंबर 2 पर पॉइंट है बेटा मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। मैनेजमेंट क्या है बेटा? एज अ ग्रुप भी होता है। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप क्या होता है? लोग देखो बोलते नहीं है वो वाला, वो ग्रुप देखो कितना ज़बरदस्त है। वो जो बैंड है ना, बैंड समझते हो, जो प्रोग्राम करते हैं, जो गाना सॉन्ग आते हैं स्टेज पे, तो उनका मैनेजमेंट कितना ज़बरदस्त है। वो वाली कोचिंग देखो, A1 कोचिंग जैसे मेरी है, वो A1 कोचिंग देखो, क्या ज़बरदस्त मैनेजमेंट है उनका। टीचर टाइम पे आता है, टाइम पे पढ़ा के जाता है। फिर इकोनॉमिक्स क्लास है, अकाउंट्स कॉमर्स इकोनॉमिक्स के तीनों परफेक्ट टीचर है। अगर सोचो अकाउंट्स का टीचर अच्छा है, कॉमर्स इकोनॉमिक्स का अच्छा नहीं है, फिजिक्स का अच्छा है, मैथ का अच्छा नहीं है, केमिस्ट्री का अच्छा है, बायो का अच्छा नहीं है, क्या वहाँ पर एक मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है? अच्छा टीचर अच्छा है, मान लो टीचर अच्छा भी है, टाइम पे नहीं आता, 6 बजे की क्लास है, 6:30 बजे आता है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो जब सब लोग मिलके काम करेंगे, एक आदमी का काम नहीं है, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप है भाई। एक मैनेजर है तो अब वो एक लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग नहीं कर रहे तो नहीं हो पाएगा। तो मैनेजर काम होता है सारी चीज़ों को मैनेज करना, हर आदमी को मैनेज करना। तो अगर जहाँ का मैनेजमेंट अच्छा होगा वहाँ पे आप गोल अचीव कर पाओगे, बट आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो नहीं होगा। तो मैनेजमेंट एज अ ग्रुप भी दिखाया था, कुछ लोग बोलते नहीं वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो ये अलग मीनिंग है। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप अलग देखा जाता है, मैनेजमेंट एज अ एक्टिविटी अलग देखा जाता है कि दूसरों से काम करवाना है हमें, और मैनेजमेंट एज अ ग्रुप अलग देखा जाता है कि मैनेजमेंट क्या एक ग्रुप है जहाँ पे कई लोग मिलकर काम करते हैं और सारी चीज़ को अचीव करने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है। नंबर 3 मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। चलो लाइन टू लाइन देख लेते हैं क्या लिखा है। एज अ ग्रुप मैनेजमेंट रिफर्स टू ऑल दोज पर्सन, मैनेजमेंट रिफर्स टू ऑल दोज पर्सन हु परफॉर्म टास्क, जो कि टास्क परफॉर्म करते हैं, ऑफ मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें कौन कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ब्रांच मैनेजर, ETC। मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एक आदमी का काम नहीं है ये, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है, ब्रांच मैनेजर भी है, जितने भी लोग हैं। मैनेजमेंट का ग्रुप है, एक लोग की बात है नहीं भाई। डायरेक्टर के लिए क्या कर लेगा? हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ब्रांच मैनेजर और जितने भी मैनेजर हैं और जितने भी सुपरवाइज़र हैं, अगर सब मिल के काम करेंगे तभी जाके एक मैनेजमेंट वहाँ पर होगा। एक आदमी लेबर ही अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उन लोग क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट का ग्रुप है। ऑल द मैनेजर्स फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव टू फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर, क्या बोल रहा है? ऑल द मैनेजर्स, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव से लेके फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर तक जितने भी लोग हैं, आर कलेक्टिव नोन एज मैनेजमेंट। सबको क्या समझा जाता है? मैनेजमेंट की में कंसीडर किया जाता है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? ठीक है, नंबर 3 देखते हैं मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? तो डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट। मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट, मैनेजमेंट क्या एक स्टडी है। डिसिप्लिन की बात हो रही है यहाँ पर, स्टडी की बात हो रही है कि मैनेजमेंट ऐसे स्टडी है। मैनेजमेंट को एक हम लोग पढ़ाई भी तो बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैनेजमेंट भैया दूसरों से काम करवाने का जरिया है, कुछ लोग बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप है, बट कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप पूछो आप क्या कर रहे हो, वो बोलते हैं सर हम मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं। नाम सुना होगा होटल मैनेजमेंट, है ना, फाइनेंस मैनेजमेंट। तो उन लोग क्या बोलते हैं? हम लोग मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट की स्टडी है क्या? तो एक्चुअल में मैनेजमेंट एज अ स्टडी भी देखा जाता है। समझ में आ रही बात? मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन, मैनेजमेंट अपने आप में क्या है? खुद में पढ़ाई है। लोग उसकी स्टडी करने जाते हैं, बड़े बड़ी जगह जाकर पढ़ाई करते हैं मैनेजमेंट की। किसकी? मैनेजमेंट की। समझ में आ रही बात? तो मैनेजमेंट का एक्टिविटी एज अ पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप अलग है, और मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन अलग है। तो एज अ डिसिप्लिन मैनेजमेंट implies a specialized branch of knowledge which involves the study of principles and practices of administration। उसमें सारी चीज़ों को पढ़ाई वगैरह जाती है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है। ठीक है, ये अंडरलाइन क्या लाइन ध्यान से देखना,
इट रिफर्स टू सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है, जैसे आप लोग लॉयर की स्टडी करते हो, वकील बनना होता है आपको, आप डॉक्टर की स्टडी करते हो, है ना, MBBS करते हो, आप लोग CA बनते हो, उसी तरह मैनेजमेंट की भी अपनी क्या है, एक स्टडी है। तो मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन कंसीडर किया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी देखते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हो, देखते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस क्या होता है। हम लोगों ने मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी भी देख लिया, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप भी देख लिया, और साथ ही हम लोगों ने मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन भी देख लिया। ठीक है, तो अब चौथा है मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस भी देखा जाता है। मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मैनेजर क्या करता है, कैसे प्लान करता है, कैसे ऑर्गेनाइज करता है, ये क्या है, पूरा मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस भी होता है। ठीक है, तो एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू। एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू। मैनेजर क्या करता है, ठीक है, एज अ प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड a process because it consists of series of interrelated elements। इसमें क्या होते हैं, बहुत से इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एज अ प्रोसेस। क्या होता है देखो, द मैनेजमेंट प्रोसेस इज कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेट होते हैं। पहले प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफ, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आपका ये अलग से एक चैप्टर है, प्लानिंग अलग है, ऑर्गेनाइज अलग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें अलग है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। इसमें लोग सबसे पहले प्लान करते हैं, फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो मैनेजमेंट का प्रोसेस है। ठीक, पेपर में आएगा तो इतना लिख देना, फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा 2 नंबर में। ठीक है, अब आगे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, क्या क्या फीचर्स होते हैं। फीचर समझते हो ना, मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स है। नंबर 1 पर है बेटा, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देख के जाना। एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, 6 तो नहीं 5 कैरेक्टरिस्टिक देख लेना, और कुछ इसमें है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अलग से भी आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए डिटेल में देख के जाना। तो सबसे पहली है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट जब करा जाता है तो उसका क्या होता है, एक गोल होता है। गोल मतलब वो कुछ ना कुछ टारगेट होता है जो वो अचीव करना चाहते हैं। तो मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, हमने गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोलते हैं कि भाई आज हम लोगों ने डिसाइड किया है 1 तारीख को कि हमें अब की बार कम से कम 1000 यूनिट सेल करने हैं। 1000 यूनिट्स क्या करने हैं, हमें इस साल सेल करने। तो ये क्या है, मैनेजर का एक गोल है और उसको अचीव करना है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, नंबर 2 मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब होता है बेटा कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता। चाहे इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, अमेरिका हो, हर जगह मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट हर जगह है। ठीक, नंबर 3 मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक सिंगल आदमी काम नहीं है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अभी लोग मीनिंग में देख के ही आ रहे हैं कि ग्रुप इन द सेंस ये कह रहे हैं कि एक आदमी काम नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सीनियर मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, बहुत से लोग हैं, ब्रांच अलग अलग ब्रांच के अलग अलग मैनेजर है। तो मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी, उसमें लेबर भी हैं, एम्प्लॉयज़ भी हैं, सब लोग जब मिल के काम करते हैं तब जाके हमारा गोल अचीव होता है। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक, नंबर 4 बेटा मैनेजमेंट इज़ क्रिएटिव। ये आसान पॉइंट इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। मैनेजमेंट इज़ क्रिएटिव। मैनेजमेंट क्या है, क्रिएटिव है, मतलब मैनेजमेंट करने का तरीका हर जगह अलग अलग है। अब मान लो कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग बहुत गुस्से में काम निकलवाते हैं। मतलब आप मेरे अंडर में 5 लोग हैं, मैं उनको डांट के रखता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको मैं क्या करता हूँ, बहुत प्यार से, भैया आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। कुछ लोगों को मैं बोलता हूँ कि आपको मैं लालच देता हूँ कि भैया आप ऐसा एक काम करो, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग के नेचर को मैनेजर को समझना चाहिए और उससे उस तरह से काम लेना चाहिए। मुझे समझ में आ गया कि भाई ये इंसान सही से नहीं समझेगा तो मुझे डांट के काम करना चाहिए। कोई ऐसा जिसको डांट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्यार से मैं बात करूँगा तो काम निकल जाएगा। तो मैनेजमेंट क्या है, क्रिएटिव है। आपके अंदर एक मैनेजमेंट तब आएगा जब आप अच्छे से, एक होता नहीं कि उसको वो सामान आप सोल्ड कर दो, किसी तरह अपने मन आप अपना काम निकलवा लो। तो मैनेजमेंट क्या है, क्रिएटिव है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ऐसा नहीं कि हर जगह सेम ही रहेगा। ठीक, नंबर 5
मैनेजमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या एक सोशल प्रोसेस है, मतलब जो मैनेजर होता है अगर उसको टारगेट अचीव करना है तो उसको क्या करना पड़ता है, जितने भी उसके अंडर में लोग काम करते हैं उनसे उसको क्या करना पड़ता है, मिलना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उसको डायरेक्ट करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट क्या एक सोशल प्रोसेस होता है। ठीक, नंबर 6, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक का मतलब क्या है, डायनेमिक का मतलब है चेंज होना। क्या होता है, चेंज होना, मतलब ये हमेशा सेम नहीं रहता है, आज ऐसा है तो 2 साल बाद वैसा है, या पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है जो टाइम के साथ हमेशा चेंज होता रहता है, हर जगह आप वो चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हो। लास्ट 7th है, मैनेजमेंट इज बोथ एंड आर्ट एंड साइंस। इसके बारे में हम लोग डिटेल में इसके बाद ही पढ़ने वाले हैं, तो आपको एक एक चीज़ मालूम चल जाएगी। तभी नॉर्मली समझ लो मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, मैनेजमेंट एक साइंस भी है। क्यों भाई, मैनेजमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, मतलब हर जगह वो वही सेम सिस्टम चलता है, इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग साइंस बोलते हैं। मैनेजमेंट एक आर्ट है, जितने भी मैनेजर हैं सबके उसको काम करने का तरीका अलग अलग है, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्ट है। कुछ चीज़ें हैं जो सब लोग सेम ही करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जिनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, इसलिए आर्ट भी है मैनेजमेंट और साइंस भी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब छू सकते हो, छुओ जहाँ है, छू पा रहे हो, नहीं छू पा रहे हो ना। तो मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल चीज़ है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, सीन नहीं कर सकते हो, ओनली क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। क्लियर, ये आपकी होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, एज अ साइंस, है ना, एज अ साइंस, एज एन आर्ट। इसको डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होता है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो क्या चीज़ें साइंस में होती है, पहले देखेंगे क्या क्या चीज़ें साइंस में होती हैं, और फिर देखेंगे क्या रियल में मैनेजमेंट में भी वो चीज़ होती है। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट एज अ साइंस है कि नहीं है। तो देखो फीचर्स ऑफ साइंस। साइंस क्या होता है पहले समझ लो। साइंस का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब जो साइंस भी क्या बोलते हैं, ऐसा है तो है, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। उसमें हर चीज़ पहले क्या की जाती है, ऑब्जर्व करी जाती है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और उसके बाद बताया जाता है कि हाँ ऐसा, अगर ये मार्कर ऊपर से नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है, मतलब इसका एक रीज़न है, और ऐसा बोला गया तो ऐसा ही होगा। साइंस में कुछ चेंज नहीं होता है। तो ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट ऐसा साइंस है। क्या मैनेजमेंट में ऐसी कोई चीज़ें होती हैं कि हम लोग मैनेजमेंट को साइंस बोलें, ऐसा कुछ है क्या इसमें। चलो देखते हैं। तो फीचर्स क्या है पहले साइंस के देखो। पहला है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एंड द फोर्थ इज यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल। क्या ये चारों चीज़ें साइंस में भी होती है, एज अ मैनेजमेंट में भी होती है। चलो देखते हैं। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, क्या उसी तरह हम लोग की जो मैनेजमेंट में भी होती है। सर हाँ होती है मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज। नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी होती है पूरी। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट की भी होती है, ठीक है। नंबर 2 प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसमें क्या होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो कि बेस होते हैं किस पे, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स पे। तो जो प्रिंसिपल्स हमारे मैनेजमेंट में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, हेनरी फ्योल में दिए, वो भी क्या है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही तो है, ठीक है। मैनेजमेंट ये भी यहाँ पे भी सही है। नंबर 3 कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। जब कुछ कॉजेस होते हैं तो उसके आपको इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो उसी तरह मैनेजमेंट में भी होता है। अगर कुछ कॉजेस होंगे तो उसके इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। मान लो एक आदमी है, मान लो ये एक पर्सन है, ये इसको एक मैनेजर ऑर्डर दे रहा है, भैया तुम्हें ये काम करना है, ये गया। उसी जगह पे एक मैनेजर और है, वो भी इसको ऑर्डर दे रहा है। ये एक मैनेजर है, ये 2 है, दूसरा मैनेजर है, ये फर्स्ट है। इसने ऑर्डर दिया, इसने भी इसको ऑर्डर दिया, ये कंफ्यूज हो जाएगा ना, इसका काम करे कि इसका काम करे, समझ रहे हो। तो क्या हुआ, कॉजेस से तो उसका इफेक्ट भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, ये सही से काम नहीं कर पाएगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी देखने को मिलती है और साइंस में भी है, ठीक है सर। यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल। साइंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है पूरी दुनिया में। उसी तरह मैनेजमेंट की प्रिंसिपल क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है हर जगह। तो डेफिनेटली अब हम लोग क्या कह सकते हैं, यस डेफिनेटली मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट इज़ अ साइंस हम लोग कह सकते हैं, हाँ सर मैनेजमेंट साइंस है, क्योंकि चारों चीज़ें जो इसमें होती हैं साइंस में, वो सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट में भी देखने को मिल जाती है। क्लियर है। चलो आगे देखो, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला जाता है, देखो क्यों बोला जाता है आर्ट। पहले प्रैक्टिकल नॉलेज होती है मैनेजमेंट में, क्या होती है बेटा,
प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, लोग प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं, ठीक है सर। नंबर 2 पर्सनल स्किल होती है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल स्किल होती है, करने तरीका होता है, इसलिए आर्ट है। नंबर 3 क्रिएटिविटी, सबका अपना अपना क्रिएटिविटी है। और नंबर 4 परफेक्ट थ्रू प्रैक्टिस, हर आदमी प्रैक्टिस करके परफेक्शन में आता है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या ये चारों चीज़ें मैनेजमेंट में भी होती है? और देखते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज, मैनेजमेंट में हर चीज़ प्रैक्टिकल नॉलेज तो होती है, कोई भी डिसीजन लेना है आदमी धीरे धीरे करता है तभी तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, कोई भी थ्योरिकल तो है नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें भी होती है, ठीक है। नंबर 2 पर्सनल स्किल्स, हाँ होती है, किसी मैनेजर की अपनी स्किल अलग है, किसी मैनेजर की अपनी स्किल्स अलग है, तो पर्सनल स्किल्स भी होती है, ठीक है। क्रिएटिविटी, हर आदमी का करने का काम तरीका अलग है, किसी क्रिएटिविटी कोई कुछ और कर सकता है, कोई कुछ और होता है। आर्ट में क्रिएटिविटी होती है और मैनेजर के अंदर भी एक क्रिएटिविटी होती है, तो मैनेजमेंट ठीक है, क्रिएटिविटी भी है। नंबर 4 परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, आर्ट आप कोई भी चीज़ ऐसे करके निशाना लगाओ, एक बार नहीं लग रहा है, 10 बार लगा रहे हो, धीरे धीरे क्या होगा, आप परफेक्ट हो जाओगे। उधर मैनेजमेंट में भी अगर आप एक काम अच्छे से नहीं कर पाए तो धीरे धीरे आप काम करते जाओगे, स्लोली आप क्या होते जाओगे, परफेक्ट होते जाओगे। तो परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, मैनेजमेंट में भी ये चारों चीज़ें आती है। क्या ये चारों चीज़ें फुलफिल करती हैं मैनेजमेंट को? यस सर, फुलफिल करती है। दैट मीन्स मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी होता है। क्लियर हो गया यहाँ अभी तक? चलो आगे देखते हैं। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन होता है कि नहीं होता है? प्रोफेशन क्या होता है पहले जानो। प्रोफेशन का मतलब होता है जिसके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, हम लोग उसकी स्टडी करते हैं, ट्रेनिंग होती है, हर कोई प्रोफेशन में रहता है। प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन लोग क्या करते हैं, प्रोफेशन होते हैं, मतलब पहले इसकी स्टडी करते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, मैनेजमेंट ये प्रोफेशन हो गया। तो क्या मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें होती है? क्या वहाँ पर हमें स्टडी करनी पड़ती है? क्या वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग की जाती है? क्या होता है ऐसा? देखते हैं और देखें। नंबर 1 स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ ट्रांसफरेबल वेल। पहला है, पहले इसमें देखो प्रोफेशन में क्या क्या होना चाहिए। स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए जो कि ट्रांसफ़र हो जाए। फॉर्मल एजुकेशन, सर्विस मोटिव, स्ट्रक्चरल बॉडी, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो नंबर 1 है स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट की भी तो स्टडी होती है सर, हम लोग जाके पढ़ते तो हैं, MBA करते तो है, बेहतरीन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कि नहीं करते, BBA करते हैं कि नहीं करते? हाँ सर होते। विच ट्रांसफरेबल, हाँ ट्रांसफरेबल भी होती है, मतलब हमने अगर सीख लिया है तो हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं, दूसरों को भी स्टडी करा सकते हैं, ठीक। नंबर 2 फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हाँ सर प्रोफेशन वालों को, डॉक्टर इंजीनियर को प्रोफेशन एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाती है। सर हम मैनेजर्स को भी तो दी जाती है ना, तो यहाँ पर भी ठीक है, एकदम बढ़िया। अच्छा यहाँ पर लिख लेना मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि सारी चीज़ों को फुलफिल करता है, ठीक। आगे सर्विस मोटिव, हाँ सर सर्विस मोटिव। देखो प्रोफेशन क्या होता है, डॉक्टर इंजीनियर करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, CA क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह जो मैनेजर होता है वो भी क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर मे आई हेल्प यू, सर आपका ये वाला काम है, आपका सर ये रूम बुक हो गया है, मैनेजर करता है ना सारी चीज़ें। आपने होटल मैनेजर को देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? तो मैंने सर्विस मोटिव, ठीक है सर। नंबर 4 स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका मतलब क्या सर? स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है बेटा कि ये जिसकी अपनी खुद की एक होती नहीं, अपना खुद का अपना सिस्टम होता है। जैसे ICAI हो गई, जो जिनको CA बनना है, जैसे IIM हो गया, MBA वाले हो गए, जैसे बार काउंसिल हो गया, सबकी अपनी अपनी क्या होती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, खुद की अपनी एक है ना आइडेंटिफिकेशन होती है। तो उसी तरह क्या मैनेजमेंट की होती है? हाँ सर मैनेजमेंट की भी होती है। IIM के नाम से सुना होगा कि नहीं सुना होगा? IIM का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी में आती हैं। सर इसमें भी तो होता है, ठीक है सर, मैनेजमेंट में भी आ गया आपके और प्रोफेशन में भी आ गया। लास्ट क्या है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है ना जहाँ पर कानून की नज़र में, गवर्नमेंट की नज़र में आप कोड ऑफ कंडक्ट हो, मतलब आपका नाम वहाँ पर ऑन रिटन है कि हाँ आप ये डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। एक बुक होती है कोड ऑफ कंडक्ट जहाँ पर आपका नाम लिखा होता है। मैनेजमेंट में भी होता है बट इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता। लास्ट में देखना बुक में लिखा हुआ है कंपलसरी नहीं है, इतना ज़्यादा इस पर जोर नहीं दिया जाता है। ये 4 चीज़ तो फॉलो करता है ये, बट ये एक चीज़ फॉलो नहीं करता है। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है बट पूरी तरह से उन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं करता है जो चीज़ प्रोफेशन में होती है। समझ में? डॉक्टर इंजीनियर जिस तरह से ये 5 चीज़ें आती हैं उसी तरह 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोफेशन में नहीं आती हैं। क्लियर हुआ? तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है, बट प्रोफेशन को पूरी तरह से हम लोग नहीं कह सकते। ठीक है, क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से इंपॉर्टेंस देखते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। स्क्रीनशॉट लो बेटा।
हाँ तो बेटा आप देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है या फिर क्या नीड है हमें मैनेजमेंट की, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले बेटा अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव। हमें मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को अचीवमेंट करना चाहते हैं। देखो हर आदमी का अपना पर्सनल तो ऑब्जेक्टिव है ही है, भाई असिस्टेंट मैनेजर कुछ और काम है वो अचीव कर रहा है, जो भी उसके असिस्टेंट है या ब्रांच मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, हर कोई अपना अपना काम तो कर रहा है। लेकिन मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों वहाँ पर, क्योंकि अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, हमें ग्रुप ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, जो सारे लोग मिलके एक कॉमन जो काम है ना उसको अचीव करने में हेल्प करता है। तो वहाँ पर मैनेजर की बहुत ज़रूरत होती है। नंबर 2 ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज सारे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो उसका ऑप्टिमम यूज़ करना, क्योंकि मैनेजमेंट में देखो हम लोग कोई भी फैक्ट्री है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ लेबर होंगे, कुछ ना कुछ मटेरियल होंगे, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करने का काम कौन करता है बेटा, मैनेजमेंट करता है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3 मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है, देखो आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, कंपटीशन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करे और प्रॉफिट ज़्यादा कमाए। भाई हर एक मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर कॉस्ट हमारी मिनिमाइज, जितनी कॉस्ट मिनिमाइज़ होगी उतना ही ज़्यादा तो मेरा प्रॉफिट होगा। अब इस मार्कर को बनाने में 50 रुपये लग जाए तो यार इतना फ़ायदा होगा नहीं होगा, इसलिए कि मार्कर अगर 5 रुपये में बन जाओ 25 रुपये में बेच दूँ तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना। नंबर 4 सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब ये सर्वाइवल एंड ग्रोथ का मतलब क्या है, देखो अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो या आपको ग्रोथ करनी है तो वहाँ पर मैनेजमेंट का बहुत काम है। देखो अक्सर बहुत से ऐसे टाइम आ जाते थे, कोरोना आ गया था, कोविड था, या कभी कभी बहुत डाउन मार्केट चलती रहती है, तो वहाँ पर आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपको पहले से आइडिया होना चाहिए, तभी तो आप वहाँ पर सर्वाइव करोगे। और आपको अगर ग्रोथ करनी है तो आपको वहाँ पर मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो ना आप सर्वाइव कर पाओगे ना वहाँ पर ग्रोथ हो पाएगी। नंबर 5 हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैनेजमेंट अपने लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अच्छा ही है, साथ ही साथ सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है। मैनेजमेंट अपना प्रॉफिट तो सोचता ही है, अपने फर्म के बारे में सोचते ही है, साथ ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाता है। जब प्रोडक्ट बनाएगा तो किसको मिलेगा, सोसाइटी को मिलेगा, कस्टमर्स को मिलेगा, तो उनका भी फ़ायदा है, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, अच्छा होता है। एंड लास्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप नया मार्केट सेटअप करोगे तो वहाँ पर आपको नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। जब कभी भी आप नया मार्केट सेट करोगे तो आपको नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने का काम करता है मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपके इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। सबकी 2-2 लाइन देख लेना, नोट्स में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना। लास्ट टॉपिक बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी। हर कोई मैनेजमेंट क्यों करवाता है, क्यों करता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ही हर कोई मैनेजमेंट का काम करता है। नंबर 2 प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। हर कोई अपनी स्थिरता चाहता है और अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहता है, तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है और आपको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। नंबर 3 चेंज एंड इनोवेशन। टाइम के साथ चीज़ें क्या होती है, चेंज होती रहती है, तो एक अच्छा मैनेजर उन चीज़ों को समझता है। भाई आज देखो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का मामला चल रहा है, लोग डिजिटल बोर्ड पे आ रहे हैं, तो आने वाले 2-3 साल में आपको पूरे यूट्यूब पे या आपके ऑफलाइन क्लासेस में आपको डिजिटल बोर्ड देखने को मिलेगा, और देखना उसका प्राइस भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब मेरा तो अभी है नहीं यार, जब आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग सब्सक्राइब करोगे, आप लोग शेयर करोगे लोगों को, तो धीरे धीरे भाई मेरा भी होगा, तो मेरे पास भी शायद हो भी, मे भी हो जाए। तो आप लोग सपोर्ट करो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। यहाँ तक देख चुके हो तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बार आए हो, और वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। तो चेंज एंड इनोवेशन का मतलब ये है बेटा, एक मैनेजर है तो वो सारी चीज़ों को समझता है और इस हिसाब से चीज़ों को इनोवेट करता है, अपने आप को चेंज कर देता है। कैसे, वो पहले से ही समझ लेता है भैया कि यहाँ पर चीज़ें बदलनी है हमें, तो वो सारी चीज़ों को चेंज कर लेता है टाइम के साथ। नंबर 4 डेवलपमेंट ऑफ पीपल। डेवलपमेंट ऑफ पीपल, जो भी आपके अंदर लोग काम कर रहे हैं अंडर में, उनके अंदर क्या करना, डेवलपमेंट आना, ताकि वो अच्छे से और काम कर सके। नंबर 5 डिसिप्लिन एंड मोरल। डिसिप्लिन में रखना, और डिसिप्लिन मतलब इनको एक अच्छी नॉलेज देना, और एक तरह से उनका मोरल जो है वो डाउन ना होने पाए, उनको
इंसेंटिव के ज़रिए से मतलब मोटिवेट करना, जो भी आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं उनका मोरल को हाई रखना, ये भी एक काम होता है मैनेजमेंट का। नंबर 6, राइटफुल डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में डिसीजन मेकिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन। अगर आपने गलत टाइम पर गलत डिसीजन ले लिया या सही टाइम पर गलत डिसीजन लिया, गलत टाइम पर सही डिसीजन ले लिया, तो वहाँ पर भी बहुत फैक्टर करता है। तो आपको सही टाइम पर सही डिसीजन लेना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो राइटफुल डिसीजन मेकिंग, अगर राइटफुल डिसीजन मेकिंग लिया है तो वो एक मैनेजमेंट का काम होता है, इसलिए मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। नंबर 6, इम्प्रूविंग इमेज। हर कोई अपनी इमेज को इम्प्रूव करना चाहता है, तो मैनेजमेंट का भी पर्पस क्या है, अपने फर्म की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को अच्छा करना। एंड द लास्ट पॉइंट है बेटा, क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। और लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है अच्छी क्वालिटी की गुड्स दो फेयर प्राइसेस पे, मतलब एक अच्छे प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का गुड्स देना, तभी तो हमारी इंप्रूविंग इमेज होगी, तभी तो गुडविल अच्छी बनेगी। भैया सस्ता सामान भी देते हैं और अच्छी क्वालिटी का देते हैं, समझ में आ रही बात। तो इसकी हेडिंग देख लेना 5-6 तो अगर आता है पेपर में, और अपने ओन वर्ड्स में ट्राई करो बेटा लिखने के। बाकी नोट्स तो मैं दे दूंगा, बट कोशिश करो अपने ओन वर्ड्स में लिखने में। उम्मीद करता हूँ यहाँ से समझ में आया होगा। एक बार बुक से रीड कर लेना, तब भी कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो, वहाँ पे आप मैं सारे नोट्स अपलोड कर देता हूँ। कुछ चैप्टर्स किए हैं, कुछ चैप्टर्स के भी करने, तो एक साथ कर दूँगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट से लेके 5th चैप्टर कंप्लीट हो गए। 2 दिन के अंदर आपका चैप्टर 6 भी मिल जाएगा। बहुत ही तेज़ी से आपका सिलेबस अब मैं कंप्लीट करवाऊंगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बोलना चाहूँगा कि बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे कॉमर्स के, बट अब रेगुलर रहेंगे और बहुत जल्द 15 अक्टूबर तक कोशिश करूँगा सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ। तो वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।